हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेम गुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है इस समय। फॉरेक्स मार्केट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। रियल एस्टेट मार्केट के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं और म्यूचुअल फंड में सबको बहुत लॉस है। तो ऐसी अनसर्टेन स्थिति में जब इकोनॉमी एक क्राइसिस में है, में अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है कि इकोनॉमी का क्या होगा, क्राइसिस है एक इकोनॉमी में, तो ऐसी पोजीशन में अनसर्टेनिटी में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से हमारे द्वारा अन्य वीडियो जो कि हम फाइनेंस मार्केट पे बनाते रहते हैं, आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट्स के ऑल्टरनेटिव्स लाते रहते हैं, टैक्सेस के ऊपर बनाते रहते हैं, उनका आपको बेनिफिट मिल सके। आपने ये कुछ दिनों पहले सुना होगा, देखा होगा कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाईएस्ट प्राइसेस पे है। इंडिया में ऑलमोस्ट 49,000 रुपीज पर 10 ग्राम का गोल्ड का रेट है एंड इट इज सोरिंग हाई। हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। जब ऐसी स्थिति में जहां वर्ल्ड ओवर एक रिसेशन है, एक डिप्रेशन है, एक इकोनॉमीज वर्ल्ड ओवर क्राइसिस में है, तब गोल्ड के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसका आंसर पाने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। और क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? हैव यू मिस्ड द बस? क्या अभी हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? और इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस किस ऑल्टरनेटिव में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, यह जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो गोल्ड जो है सबसे ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट मीडियम है। राजा महाराजा किंगडम्स के टाइम से चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे रिजर्व बैंक्स हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हो, गोल्ड हर किसी के पोर्टफोलियो का पार्ट होता है और काफी लोग अपनी वेल्थ गोल्ड में सेव करते हैं। पिछले एक साल में लगभग हम लोगों को 50% गोल्ड में रिटर्न मिली है और इस साल में 2020 में ही लगभग गोल्ड में रिटर्न रही है 25%। तो क्या ये रिटर्न आगे कंटिन्यू रहेगी? क्या आपको इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, यह जानने के लिए यह वीडियो एंड तक देखें। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है गोल्ड की लिक्विडिटी। गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो। गोल्ड को आप कभी भी सेल कर सकते हैं या गोल्ड को कहीं पे भी किसी बैंक में मॉर्गेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो गोल्ड से ज्यादा तरल इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसी के साथ सेकेंड मोस्ट बेनिफिट ऑफ गोल्ड इज डाइवर्सिफिकेशन। हर किसी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना आवश्यक है। जैसे से कहा जाता है सारे अंडे एक जगह पे ना रखें, डाइवर्सिफाई करके रखें, तो उसके लिए हर किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना बहुत आवश्यक है। थर्ड जो बेनिफिट है गोल्ड का, वो है कि सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपके सामने रहती है, आपके लॉकर्स में रहती है, आपके घर में रहती है, आप उसको देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी होती है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। फोर्थ जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, सबसे मेजर बेनिफिट है कि इट इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। महंगाई के लिए नेचुरल हेज होती है। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है गोल्ड के प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 4% 5% चलता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी 4 से 5% ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। तो कहा जाता है गोल्ड एक नेचुरल हेज है इन्फ्लेशन के प्रति। अब बात करते हैं गोल्ड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। गोल्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि गोल्ड में आपको जो रिटर्न मिलती है बहुत रीजनेबल मिलती है। आपको शेयर मार्केट का सुपर प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं, पर इसी के साथ गोल्ड में आपको लॉस भी नहीं होता, पर आपको रिटर्न्स बड़े रीजनेबल मिलते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेशन रेट से लगभग रहती है तो 4 से 5% तो गोल्ड में रिटर्न्स आपकी रहेंगी। गोल्ड का एक और मेजर डिसएडवांटेज है, वो है कि इसमें कोई भी पैसिव इनकम नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जैसे आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आपको रेंट आ सकता है, एफडीआर में करें तो इंटरेस्ट आता है, शेयर में करें तो डिविडेंड्स आता है। गोल्ड में सिर्फ अर्निंग सोर्स होता है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको आया वह। तो गोल्ड में पैसिव इनकम ना होना एक मेजर इसका डिसएडवांटेज है। हर किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड को इन्वेस्ट करने के क्या क्या मीडियम्स है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स का जो जरिया होता है, सबसे इजी जरिया, वो है गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी के इन्वेस्टमेंट्स के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात की जाए गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए, पहला एडवांटेज है गोल्ड ज्वेलरी में ये सब बहुत इजी है लेना। आप कहीं पे भी किसी भी ज्वेलर में जाके इजीली गोल्ड ज्वेलरी लेके आ सकते हैं। छोटे से छोटी अपनी सेविंग गोल्ड ज्वेलरी में कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कर सकते हैं। आप चाहे 1,000 रुपए का लें, चाहे 1,00,000 रुपए का लें, आपका जो कूपन साइज है इन्वेस्टमेंट का वो इसमें बहुत छोटा है गोल्ड ज्वेलरी में। सेकेंड एडवांटेज गोल्ड का है
कि बहुत लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसको जाके ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी ज्वेलरी का एक अगेंस्ट अ वेरी गुड एडवांटेज है। थर्ड जो है वो डुअल इसको एडवांटेज है कि आप इसको पहन भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज तो होगा ही होगा। तो यह इन्वेस्टमेंट एक डुअल एडवांटेज के साथ भी आता है ज्वेलरी का। इसके अलावा एडवांटेज है कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक वेल्थ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, इसी तरीके से गोल्ड भी इजीली इन शेप ऑफ ज्वेलरी इजीली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है और वेरियस सेरेमोनियल ओकेजन्स में, किसी फंक्शन में हम लोग इसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट का डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज इसका स्टोरेज। इसको स्टोरेज का मेजर प्रॉब्लम है। आप इसको या फिर घर में रख सकते हैं या किसी लॉकर में रख सकते हैं। आपको हर समय डर रहता है कि ये मिसप्लेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो इसको स्टोरेज करने का एक मेजर इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है ज्वेलरी के साथ वो है इसका हाई मेकिंग चार्जेस। जैसे शोरूम के बाहर निकला ज्वेलरी की रेट कम से कम 20 से 25% कम हो जाते हैं क्योंकि ज्वेलरी में बहुत हाई मेकिंग चार्जेस होते हैं। इस वजह से जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें जो नेक्स्ट आउटकम होता है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ हाई मेकिंग चार्जेस। गोल्ड ज्वेलरी के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है वह है गोल्ड बार्स ओब्लिक गोल्ड कॉइन्स। तो जी हाँ, गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये है अगेन और इजी है परचेज करना, किसी भी बैंक में किसी भी ज्वेलर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सेकंड इसका एडवांटेज है अगेन लिक्विडिटी, बहुत इजी है, कभी भी आपको बेचना है आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं इसको, इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इसका जो है अगेन ट्रांसफरेबिलिटी जनरेशन टू जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था किसी सेरेमोनियल ओकेजन में आप गिफ्ट कर सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है कि किसी भी आप छोटे से छोटी क्वांटिटी में बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। आप 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। और एक एडवांटेज है कंपेयर टू ज्वेलरी कि इसमें मेकिंग चार्जेस कम लगते हैं। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी में कहा उसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि 20 से 25% करीब मेकिंग चार्जेस हो जाते हैं। इसमें करीब 2 से 3% के मेकिंग चार्जेस लगते हैं गोल्ड कॉइन्स में और गोल्ड बार्स में। एक एडवांटेज इसके अलावा इसकी प्योरिटी, इसको ये प्योर है। अगर आप स्विस बार्स खरीदे, अगर अच्छी कंपनी से खरीदें तो प्योर भी होता है, तो उसमें भी आप सेटिस्फाइड रहिए कि प्योरिटी के मामले में भी ये अच्छा रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज जैसे ज्वेलरी में फर्स्ट स्टोरेज की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टोरेज कहाँ, या फिर लॉकर में या घर पे हर समय मन में मिसप्लेस रहने की या चोरी रहने की ख्याल आता रहता है। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस तो हैं इसमें, जो कि अगेन एक मेजर डिसएडवांटेज है इस इन्वेस्टमेंट का। थर्ड सोर्स ऑफ एवेन्यू जो इन्वेस्टमेंट में होता है गोल्ड का, उसको कहते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जिस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं, इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप किसी भी अपने ऑनलाइन ट्रेडर से खरीद सकते हैं, पर इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाना आवश्यक होता है। इसके भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज इसकी लिक्विडिटी, आप कभी भी कहीं पे भी आप इसको कभी भी बेच सकते हैं, 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाता है। सेकंड एडवांटेज इसका कि आप इसकी छोटी से छोटी क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, मिनिमम 1 ग्राम का आप खरीद सकते हैं इसको, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में आते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक मेजर फर्क होता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड की आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब 1-2 हजार रुपए अपना जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप किस्त बना लीजिए और हर महीने आपके अकाउंट से वो पैसा कटता जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट में चलता जाएगा। इसके अलावा इस स्रोत में गोल्ड का इन्वेस्ट करने में बहुत मेजर बेनिफिट है कि आपकी बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। जो भी गोल्ड का रेट चल रहा होता है उसी में आपको बाय करते हैं और जब भी सेल करते हैं जो इंटरनेशनल गोल्ड का रेट चल रहा होता है उसी में आपको सेल कर। बाकी दोनों इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी का इशू था, घर में रखना पड़ता था, लॉकर में रखना पड़ता था, हर समय मन में ख्याल रहता था, वैसा इसमें नहीं है। ये आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर रहता है, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो कोई फिजिकल होल्डिंग नहीं है, तो कोई वैसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे मेकिंग चार्जेस या किसी और प्रकार के चार्जेस नहीं लिए जाते। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस है। गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला मेजर डिसएडवांटेज कि इसको होल्ड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट अकाउंट में ही ये क्रेडिट होता है, बिना डीमैट अकाउंट खोले आप इसको नहीं परचेज कर सकते।
सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑब्वियसली जब म्यूचुअल फंड कंपनी कोई इसको ऑपरेट कर रही है तो उनके अपने खर्चे होते हैं, वो खर्चे आपसे लिए जाते हैं जिसको हम टेक्निकली एक्सपेंसेस रेशियो मिलते हैं। हालांकि ये बहुत कम होते हैं पर वो एक्सपेंसेस रेशियो का पोर्शन आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को हाई करता है, बट कंपैरेटिवली जो पहले की 2 इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करी उससे ये कम होता है। बट हाँ, आप थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस इनकर करते हैं इसको होल्ड करने के लिए। डिस्कस करते हैं 2 नए स्रोत। जिस तरीके से इवॉल्वमेंट आता जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, नए नए सोर्सेज इन्वेस्टमेंट्स के निकलते रहते हैं। अब 2 नए सोर्सेज जो गोल्ड के निकले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्ड्स दिए जाते हैं जो कि आप पोस्ट ऑफिस, बैंक या स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ये जो भी रेट गोल्ड का चल रहा होता है उसमें आपको मिल जाते हैं और उसका कुछ समय सीमा होती है जिसके अंतर्गत ये आपको रिडेम्पशन होकर मिल जाते हैं और इनकी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है। तो 5 साल बाद आप इनको ऑनलाइन भी खरीद बिक्री कर सकते हैं इनकी। इसमें भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है। पहला एडवांटेज, सबसे मेजर एडवांटेज जो है वो है कि जैसा मैंने आपको कहा था, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कोई पैसिव इनकम नहीं आती। तो इस इन्वेस्टमेंट्स में आपको इनकम आती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट देती है। आपको इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा जो गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होगा, बट इसके अलावा गवर्नमेंट आपको ईयरली 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है। तो ये इसका बहुत मेजर बेनिफिट है। सेकंड इसका मेजर बेनिफिट है कि अगेन आप छोटी से छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं, 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक आप इसको ले सकते हैं पर पर्सन। इसके अलावा एडवांटेज है कि मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बैक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। सेफ्टी इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट तो आपको बचाता ही है ये। इसके अलावा बैंक में भी इसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा स्रोत है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। पहला डिसएडवांटेज इसका जो मैंने जिस तरह कहा कि ट्रेडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में वॉल्यूम नहीं है। जहां अभी आप खरीदने जाए बहुत कम खरीदार है, बहुत कम इसे बेचने वाले हैं, तो मैं वर्चुअली कम, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट की। सेकंड, मैंने जिस तरह कहा से ट्रांसफरेबिलिटी, जनरेशन टू, ऑब्वियसली आप इस सकते किसी से इसको गिफ्ट करने के लिए आपको टोटल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी और तब ये आपके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी इज अगेन अ डिसएडवांटेज। इसका एक और डिसएडवांटेज है, इसका लंबे समय तक के लिए निवेश है, लॉक इन पीरियड काफी लंबा है, क्योंकि इस स्कीम को थोड़ा लोगों को डिसएडवांटेजेस बनाता है। इसके अलावा क्योंकि इस स्कीम में एसआईपी नहीं हो सकती, तो अगेन ये इसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आइए नेक्स्ट ऑल्टरनेट देखते हैं इन्वेस्टमेंट का। सबसे लेटेस्ट ऑल्टरनेटिव है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड क्या होता है? जिस तरीके से पेटीएम है, जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट बहुत सारे एप्स हैं जैसे पेटीएम, जैसे गूगल पे, इसके अलावा आप काफी अन्य हैं, यह आपको फैसिलिटी देते हैं आप ऑनलाइन इनसे गोल्ड खरीद सकिए। जिस तरीके से आप जाकर स्टोर में खरीदते हैं उस तरीके से ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं। इसका मेजर एडवांटेज ये होता है अगेन कि आपकी नो हिडन, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज बहुत कम है। आप चाहे आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो भी ऑनलाइन रेट होता है उसमें आपको ये मिल जाता है। थोड़े बहुत कॉस्ट अपनी जो सेलर है वो अपने इंक्लूड करता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होते, मार्जिनल कॉस्ट होते हैं, तो आप उसमें खरीद सकते हैं। सेकंड, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है, आप कभी भी रेट्स के जो भी रेट चल रहे हो उसमें बेच सकते हैं। थर्ड, आपको जब भी इसको चाहिए, चाहे आप इसको गोल्ड में ले सकें, चाहे आप इसके पैसे ले सकें, जो भी आपका ऑनलाइन जो ऑपरेटर है वो आपको दोनों ऑप्शन देता है कि चाहे आप फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड ले लीजिए, चाहे आप इसको हमको पैसा दे दीजिए। इसके अलावा सबसे मेजर एडवांटेज कि आप इसमें 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए जो भी रकम हो, मिनिमम 1 रुपए से लेकर जो भी रकम तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो लो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप जब भी चाहें इसमें जब जितना मर्जी खरीद सकते हैं। मेजरली इसमें 5 ईयर का रिडेम्पशन पीरियड होता है, 5 साल की स्कीमें होती हैं आज की तारीख में, कुछ स्कीमें कम भी हैं, बट मेजरली 5 साल में ये रिडेम्पशन हो जाता है, जिसमें आपको ये स्कीम में या फिर पैसा मिल जाता है या फिर आपको फिजिकल। ऐसे इन्वेस्टमेंट का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये बहुत रेगुलेटेड स्कीम्स नहीं होती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड स्कीम्स नहीं है। सेकेंडली, इनमें अगेन मैंने जिस तरीके से आपसे कहा कि जनरेशनल थोड़ा मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, बट अगेन जो सेफ्टी इश्यूज हैं वो तो है क्योंकि आपको फिजिकली होल्ड नहीं करना होता। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है डिजिटल गोल्ड कन्वर्ट के लिए। इसके ऊपर भी एक कंपैरेटिव सॉवरेन बॉन्ड्स वर्सेस डिजिटल गोल्ड, जो दोनों नए मीडियम से, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इन दोनों में इन्वेस्टमेंट में कौन सा बेहतर है। एक एक फाइनल पॉइंट्स आपके सामने लेके आऊंगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि गोल्ड शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो और हमने डिफरेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डिस्कस करे,
तो मैं आपको ये कहूंगा कि मिनिमम आपका 10% तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए। आपको जो भी आपका पोर्टफोलियो, चाहे उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो, चाहे उसमें रियल एस्टेट हो, चाहे उसमें स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, 10% कम से कम आप अपना गोल्ड रखिए। गोल्ड भी आप जिस तरह मैंने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसका सबसे मेजर एडवांटेज है कि आपको 2.5% की इंटरेस्ट तो आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी राय आपके साथ ये रहेगी कि आप सॉवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, 10% गोल्ड में कम से कम अपना इन्वेस्ट करके रखिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिस तरीके से मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बना सकूं जिस